नमस्कार, मैं शिव पांडे, एक ड्रीमर एंड मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं एजुकेशनल एंड इंस्पिरेशनल चैनल इग्नाइटेड ड्रीम। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको कॉम्पिटेंसी के आधार पे यानी उनकी कार्य क्षमता के आधार पे कैटेगराइज किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टाइप 1 पर्सनालिटी, अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट हैं, अनस्किल्ड हैं, लेकिन इसके बारे में अनकॉन्शियस हैं। कुछ भी जानकारी नहीं है, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के पास केवल और केवल कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। रिमेंबर वन थिंग, confidence without clarity and competence is the biggest disaster for our society, business and corporates. आपके पास कॉन्फिडेंस है लेकिन आपके पास उस काम करने का स्किल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं। ये बस जंप कर जाते हैं, राइट। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं। आप अपने कॉर्पोरेट्स में देखिए, कई सारे फ्रेशर्स आते हैं, कई सारे बिगनर्स आते हैं। वो इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतना उनके अंदर इच्छा शक्ति होती है, उनको लगता है कि मैं इस कंपनी के रूपरेखा को पूरी तरीके से बदल दूंगा, राइट। शुरुआत में वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं होता है, उनके अंदर स्किल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। ऐसे ही बिजनेस की मैं बात करता हूं। हमारे इंडिया में हर एक यूथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है। वो दूसरे एंटरप्रेन्योर से इंस्पायर होता है और वो भी बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बिजनेस स्टार्ट करता है, वो उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर इच्छा शक्ति है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन क्योंकि स्किल नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेंस नहीं है, तो इसलिए वो फेल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जब तक इनके बारे में पता ही नहीं हो कि मेरे अंदर कॉम्पिटेंस है नहीं, मेरे अंदर स्किल है नहीं, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी काम को स्टार्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस आपकी मदद करता है, लेकिन अगर आप उस काम में सफल होना चाहते हैं तो आपको कॉम्पिटेंस भी चाहिए और उसके लिए स्किल भी चाहिए। अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट लोगों के अंदर एक चीज आपको जरूर से नजर आएगी, वो है ईगो। या अगर आप ये भी कह सकते हैं कि जिनके अंदर ईगो है वो डेफिनेटली अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट है। वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी लेवल पे हो, किसी भी एज पे हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि जब भी आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर ये स्किल नहीं है, आप इस स्किल को एक्वायर कीजिए, ये कॉम्पिटेंस नहीं है, इस कॉम्पिटेंस को एक्वायर कीजिए, तो डेफिनेटली वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि मुझे सब कुछ आता है, एंड दैट्स व्हाई दे स्टॉप टू लर्न एनी न्यू थिंग। और यही कारण होता है कि अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट लोग अपने कंफर्ट जोन में सेफ महसूस करते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा ही है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द बिगेस्ट डिजास्टर। टाइप 2 पर्सनालिटी, कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। रिमेंबर, दिस इज द स्टेज वेयर एक्चुअल मैजिक हैपेंस। आपको पता होता है कि मेरी कमियां क्या हैं, मैं कहां पे लैग कर रहा हूं, मेरी स्किल कहां पे कम है। कितना अच्छा होगा कि आपको अपनी कमियों के बारे में जानकारी हो जाए, क्योंकि जब आपको अवेयरनेस होती है अपनी कमियों के बारे में तो आप अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। जरा सा आप सोचिए कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, और आपको उसके बारे में कॉम्पिटेंस नहीं था, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं थी, आप फेल हुए। तो फेल होने के बाद आपको एहसास हुआ कि मैं इस एरिया में इनकॉम्पिटेंट रहा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, मुझे नॉलेज नहीं था और मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो अब आप क्या करोगे? अब आपको क्योंकि अवेयरनेस हो गई, अब आप सारे स्किल्स को एक्वायर करने की कोशिश करोगे, सारे बिजनेस नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करोगे, नेटवर्किंग डेवलप करोगे, नॉलेज को इंक्रीज करोगे और फिर से आप पूरी मेहनत से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, राइट, आपको उस एरिया के बारे में जानकारी नहीं थी, आपने जंप किया लेकिन आप फेल हुए, आपको एहसास हुआ कि मुझे तो कॉम्पिटेंस ही नहीं था, मेरे अंदर स्किल नहीं था। आप उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक ट्विस्ट है, इस एरिया में अवेयरनेस होने के बावजूद भी कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती है जो अपने आप को एक बंद कमरे में कैद कर लेते हैं। उनको पसंद नहीं आता है कि कोई उनके बारे में इनकॉम्पिटेंट बोले,
कोई उनके स्किल्स के बारे में कोई उनको समझाए। उनको पता तो चल गया कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, मेरे अंदर स्किल नहीं है, लेकिन वो दूसरों से अपना मजाक नहीं सह पाते हैं। दूसरों से ये नहीं सह पाते हैं कि कोई उनको आकर ये कहे कि तुम अपने स्किल्स को अक्वायर करो, तुम यहां पे कमजोर हो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ। दे डोंट लाइक इट। और यही कारण होता है कि वो अपने आप को सोसाइटी से, फ्रेंड सर्कल से दूर रख लेते हैं। यहां पे मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज अपने आप को जानिए कि अगर आप इस स्टेज में हैं तो कोई बुराई नहीं है। आपने अपने कमियों को समझ लिया, ये सबसे बड़ी आपकी ताकत है। आप उस कमियों को दूर करने के लिए आप खड़े होइए, ट्रेनिंग लीजिए, स्किल्स को अक्वायर कीजिए, नॉलेज को अक्वायर कीजिए, और धीरे धीरे आप इसके बाद टाइप 3 पर्सनालिटी में जंप कर जाएंगे। नाउ टाइप 3 पर्सनालिटी, कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। ऐसे लोग अपने कॉम्पिटेंसी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखते हैं। ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं, मेहनत करते हैं, अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं और अपनी कॉम्पिटेंसी के लेवल को दिन रात बढ़ाते रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, क्योंकि ये लोग जो भी काम करते हैं, जो भी परफॉर्मेंस देते हैं, उसमें डेफिनेटली सक्सेस को अचीव करते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे लर्न अ लॉट एंड दे अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस। बट एवरी टाइम दे आर कॉन्शियस अबाउट द कॉम्पिटेंस। अगर इनके कॉम्पिटेंस का लेवल डिक्रीज करता है तो वो अगेन फिर से ट्रेनिंग लेते हैं, फिर से अपनी स्किल को अक्वायर करते हैं और अपनी कॉम्पिटेंसी को दिन रात बढ़ाते रहते हैं। कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस के स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होते हैं। ऐसे लोग एक सबसे बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं कि कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट होने के बावजूद भी अगर ये परफॉर्मेंस न दे। तो इसलिए लीडर्स को ये चाहिए कि कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट लोगों को एनकरेज करें, वो अपना परफॉर्मेंस दे, सो दैट कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने कॉर्पोरेट्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक सबसे बड़े एसेट साबित हो सके। टाइप 4 पर्सनालिटी, अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। ऐसे लोग मास्टर्स होते हैं, ऐसे लोग चैंपियंस होते हैं, बड़े से बड़े काम इजीली परफॉर्म कर देते हैं और पता तक भी नहीं चलता है, राइट। कॉम्पिटेंस इनका सेकंड नेचर हो जाता है, अच्छे परफॉर्मेंस देना इनकी हैबिट हो जाती है, इनकी आदत हो जाती है। टाइप 4 पर्सनालिटी के लोग हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए एक सबसे बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होते हैं। इन लोगों के अंदर सेंस ऑफ मास्टरी होती है। टाइप 4 पर्सनालिटी जो अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट है, उनके लिए सबसे बड़ा एक ध्यान देने वाली बात है कि उनको यह एहसास नहीं होना चाहिए कि अब मेरी लर्निंग रुक चुकी है। उनको यह एहसास नहीं होना चाहिए कि अब मेरे लर्निंग के लिए कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो वहीं से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, दुनिया बदल रही है, कंपटीशन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नॉलेज चेंज हो रहा है। इवन दो अगर आप अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट है, आपने मास्टरी अचीव कर ली है, तो भी आपका लर्निंग कर्व रुकना नहीं चाहिए। आपको सीखते रहना है, क्योंकि आप जितना ही सीखते रहेंगे उतना ही आप अपने फील्ड में मास्टरी अचीव करते रहेंगे। ऐसे लोगों को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने टाइप 3 पर्सनालिटी के लोगों को, टाइप 2 पर्सनालिटी के लोगों को एनकरेज करें, उनको ट्रेनिंग दें, सो दैट कि वो आगे बढ़ सकें और वो भी मास्टरी अचीव कर सकें। टाइप 4 पर्सनालिटी के लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि उनको अपने कॉम्पिटेंस के बारे में अवेयरनेस होता है। उनके अंदर एक सबसे बड़ा जो पावर होता है वो होता है हम्बलनेस। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, विद्या ददाति विनयम। जितना ज्यादा आपको जानकारी होगा कि मेरा कॉम्पिटेंस क्या है, मेरा स्किल क्या है, उतना ही ज्यादा आपके अंदर एक विनम्रता पैदा होती है। आपने आम के पेड़ को देखा हुआ है ना, जितना ज्यादा उसके अंदर फल लगता है वो उतना ही ज्यादा झुक जाता है। एंड दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो यहां पे मैं टाइप 4 पर्सनालिटी के लोगों से कहना चाहता हूं, जो अपने फील्ड के मास्टर्स हैं, जो अपने फील्ड के चैंपियंस हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइप 2 पर्सनालिटी और टाइप 3 पर्सनालिटी के लोगों को आगे लेकर आएं और टाइप 1 की पर्सनालिटी को उनके साथ कुछ ऐसा करें जिससे उनको अवेयरनेस हो और वो टाइप 2 और टाइप 3 की पर्सनालिटी में जंप कर सके। इससे हमारे देश में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेसेस में कॉम्पिटेंट लोग और टैलेंटेड लोग आगे आएंगे और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चेक कीजिए कि आप कौन सी टाइप की पर्सनालिटी में फॉल करते हैं। अगर आप टाइप 1 पर्सनालिटी में हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने स्ट्रेंथ को चेक कीजिए, अपने वीकनेस को चेक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी कमज़ोर हूँ, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, तो प्लीज़ ट्रेनिंग लीजिए,
नॉलेज को एक्वायर कीजिए और कॉम्पिटेंट बनिए, क्योंकि कॉम्पिटेंसी इज द नीड ऑफ टुडेज वर्ल्ड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग और अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए और उनको इंस्पायर कीजिए कि वो भी अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट बन सके, मास्टरी अचीव कर सकें। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरीके से एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे इग्नाइटेड एंड स्टे इंस्पायर्ड।